बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1.6 शुरू की हुई है और उसमें हमने पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिया था इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल के तहत। इसको हमने डिटेल के साथ जो है वो हल कर लिया है और मैंने कुछ पार्ट एक दो छोड़े थे और मैंने कहा था इसको सॉल्व कर लें, तो यकीनन आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो प्रॉब्लम देता है, उसको कहता है कि ये इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से इसको हल करें। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसका क्या है, वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स द विड्थ, यानी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो विड्थ से जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, उसका पैरामीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द डायमेंशन, उसकी लेंथ और विड्थ मालूम करें। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको इन्वर्स मेथड से या क्रैमर रूल से अगर ना हल करें तो ये बहुत ही 2 मिनट में सवाल हल हो जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे 2 मिनट में सवाल हल हो जाता है। एक तो ये है, वो कहता है कि इसकी लेंथ जो है वो विड्थ का 4 गुना करें, 4 टाइम्स करें उसको विड्थ को, तो फिर वो लेंथ जो है उसके बराबर आती है। यानी अगर फ़र्ज करें हम विड्थ को x कर लें, x सेंटीमीटर कर लें, और लेंथ जो है वो इसका 4 टाइम होगा, 4x हो जाएगा। यानी लेंथ जो है वो 4 टाइम्स है विड्थ के। तो इसके लिए अगर हमने विड्थ इसको x पोज किया है तो इसकी लेंथ जो है वो 4x करेंगे। तो इसका पैरामीटर जो है उसने क्या दिया है, 150 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि पैरामीटर किसी भी रेक्टेंगल का उसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो इसका पैरामीटर 150 सेंटीमीटर है, 2 लेंथ क्या है इसकी 4x और विड्थ क्या है x, और ये 150 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस x क्या आएगा, 5x आ जाएगा। 150 इज इक्वल टू 5 बार 10x आ जाएगा। 150 हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ क्या है 10 ख़त्म करेंगे तो ओवर 10 इधर भी कर लें, ओवर 10 इधर भी कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 के साथ कैंसिल। तो ये x किसके बराबर आ गया 15। दिस सिंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये देख लें f 15 सेंटीमीटर और ये x की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। अब लेंथ विड्थ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आई, लेंथ जो है वो 4x है। तो आप 4 और x की वैल्यू हमने निकाली है वो पुट कर लें। ये 15, इसको मल्टीप्लाई करें और 15 4 बार 60, ये इसका सवाल हल हो गया। 2 मिनट में सवाल हल हो गया। तो इस तरीके से हमने करना नहीं है सवाल, हमने उसको मैट्रिसेस के ज़रिए करना है, उसको इन्वर्स मेथड के तहत करना है। एक और भी सिंपल इसको तरीके से हल कर सकते हैं। लेट द फर्ज कर लें लेंथ जो है वो x सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो y सेंटीमीटर है। अब ये x और y, अब यहाँ से वो कह रहा है कि ये जो लेंथ है ये वो विड्थ का 4 टाइम्स ज़्यादा है ये। तो अगर ये दो अगर फ़र्ज करें ये तराजू हो और उसमें ये वो कह रहा है 4 टाइम्स ज़्यादा है, अगर ये 4 गुना ज़्यादा है, तो अगर इसको 4 के साथ इधर मल्टीप्लाई करें तो फिर हम इक्वल की निशानी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं, फ़र्ज करें ये तराजू है तो इसमें वो 4 kg ज़्यादा है, इधर 4 kg कम है, आप 4 kg इधर डाल दें तो इक्वल फिर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ हम इक्वल नहीं लगा सकते। तो आप इसको हल कर दें, x 4y को इधर ले आएँ, -4y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक तो बात ये है। दूसरा वो ये कह रहा है कि पैरामीटर, इसका पैरामीटर हमें पता है ये 2 लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, और ये पैरामीटर 150 है और ये 2 लेंथ क्या हमारे पास x और विड्थ क्या है y। अब 150 2 इंटू एक्स प्लस y, ओवर 2 कर लें इधर भी, ओवर 2 कर लें इधर भी, यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, इसको काट लें, ये आ जाएगा 2 7 बार 14, 2 5 बार। दिस सिंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 75। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लें और ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 75।
आप इसको आम तौर पर जब सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। -5y इज़ इक्वल टू -75, -5y इज़ इक्वल टू -75 ओवर -5 कर दें, y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से ये कैंसिल 5 15 बार 75, ये आएगा 15 सेंटीमीटर। तो 15 हम y की वैल्यू निकल आई कि इसकी विड्थ की निकल आई 15 सेंटीमीटर। आए y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, किसी भी पुट कर लें, चले इसमें 2 में पुट करते हैं तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75 और ये x प्लस वाई की वैल्यू 15 इज़ इक्वल टू 75। 15 को दूसरी तरफ ले जाए -15 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 60 आ जाएगा। ये x इज़ इक्वल टू 60, ये सवाल हल हो गया 60 सेंटीमीटर। अब देखें ये विड्थ जो है वो लेंथ जो है विड्थ से 4 टाइम है, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो लेंथ बन जाएगी। इसका मतलब जो सवाल के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक हम चल रहे हैं। तो इस तरीके से हल नहीं करने, 2 मिनट में ये सवाल हल हो जाता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से हल नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि इसको मैट्रिसेस के ज़रिए यानी इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल के तहत इसको हल करें। तो चलें जी, उसके तहत हम इसको हल करते हैं सवाल को। तो सवाल में वो कह रहा है हम इसमें लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स पोज कर लेते हैं। अब मैं सवाल उसकी तरफ हल करने लगा हूँ जो जिसके ज़रिए वो उसने बुक में कहा है कि इस तरीके से हल करें। वो मैंने सवाल आपको वैसे हल कर दिए थे, 2 मिनट में वो हल हो गए थे, लेकिन उस तरीके से हल नहीं करना। इसको इस तरीके से मैट्रिसेस यानी इन्वर्जन मेथड से हम इसको हल करने लगे। मैट्रिसेस बनाएंगे, फिर उस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको पता है रेक्टेंगल क्या है, ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल इसकी ये लेंथ है और ये विड्थ है। अब लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने क्या कर दिया, x सेंटीमीटर कर दिया। चलें cm लिख लें 7 सेंटीमीटर। तो लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। अब वो कहता है एक तो ये चीज़ें हमने सपोज कर ली, उसने जो चीज़ दी है पैरामीटर उसने क्या दिया है, ये उसने दिया है 150 सेंटीमीटर पैरामीटर उसने दिया है। तो अब पहले तो इसको हम जो उसने क्वेश्चन की कंडीशन लगाई है उसके मुताबिक हल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन की उसने कंडीशन लगाई है कि ये जो लेंथ है, ये विड्थ जो है वो 4 टाइम्स है लेंथ के, यानी x और y। x जो है वो लेंथ है और विड्थ जो है ये y है। तो ये लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, लेंथ 4 टाइम्स ज़्यादा है, यानी अगर इसको 4 टाइम्स करें तो फिर जाकर लेंथ बनती है। तो अगर हम इक्वल की निशानी लगाते हैं तो ये इसकी लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो फिर इसको 4 के साथ इधर मल्टीप्लाई करें तब बैलेंस होगा, तब हम इक्वल की जो है वो निशान लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इक्वल का निशान नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने कहा था तराजू है, अगर यहाँ से 4 कम है यहाँ 4 ज़्यादा है, क्योंकि वो लेंथ कहता है 4 टाइम्स ज़्यादा है
विड्थ थे। तो अगर विड्थ को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हाँ दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ये 4 ज़्यादा है, ये 4 कम है, इसको 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बैलेंस की निशानी हम इक्वल की निशानी लगा सकते हैं। तो अब इसको हल कर लें, एक्स 4y को इधर ले आए, -4y इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें, अगर चले 1 करना है 1 कर लें। अब आ जाए जी पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये इसका फार्मूला है रेक्टेंगल का, उसका पैरामीटर मालूम करने के लिए। पैरामीटर जो है उसने दिया हुआ है, पैरामीटर कितना है 150, तो 150 लगा लेंगे। 2 लेंथ क्या है उसकी, लेंथ हमने सपोज किया एक्स लगा लें, प्लस विड्थ क्या है उसने हमने सपोज किया है वाई लगा लें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 150 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 150 इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस वाई, ओवर 2 भी कर दें, इधर भी ओवर 2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 7 बार और 2 5 बार 10, तो ये 75 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। दिस सिंपलाइज दैट एक्स प्लस वाई जो है ये क्या आ जाएगा 75। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें। ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। उसी तरह जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 में हल करते थे, वही 2, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई और एक ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इस लीनियर इक्वेशन को किसमें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह जो है ये लीनियर इक्वेशन 2 बन गई। तो अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसको आपके कोएफिशिएंट लिखते हैं इसके, ये एक ए मैट्रिक्स बनाएंगे, जगह कम है वरना मैं लीनियर इक्वेशन ऊपर लिखता इधर, ताकि आपको ज़रा सही तरह समझ आ जाती। चले फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इधर से। अब ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका 1 लिख लें। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका 1 लिख लें। और y का कोएफिशिएंट क्या है -4 लिख लें। और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका 1। यानी x और y जो लीनियर इक्वेशन बनी हैं उसके कोएफिशिएंट वेरिएबल के हमने कोएफिशिएंट लिख लिए। x का कोएफिशिएंट 1, इस x का 1, तो 1 1 मैंने देख लें, ये 1 1 लिखा हुआ है। अब इस y का कोएफिशिएंट -4, ये -4 लिखा है। और इस y का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 1 लिख दिया, जो नज़र ना आए 1 होता है, 1 लिख दिया। अब इसका नाम हम a रख लें और दूसरा x मैट्रिक्स मैंने कहा था वेरिएबल का है एक्स वाई, और कांस्टेंट जो है ये इसका एक मैट्रिक्स बनाना है। उसका नाम हम क्या रखते थे क्वेश्चन नंबर 1 में, b रखते थे। और ये कांस्टेंट 0 और ये 75। अब बिल्कुल उसी तरह सवाल हल कर देना है। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। पहले देखें, ये वेरिएबल और कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेरिएबल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वेरिएबल कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 1 -4 1 1, इसको मल्टीप्लाई करना कोएफिशिएंट के साथ। ये x y, इसको इक्वल के इस तरफ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो है हम मैट्रिक्स लिखेंगे 0 75। देखें, कोएफिशिएंट और वेरिएबल इक्वेशन के इस तरफ हैं और इक्वल की दूसरी तरफ कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट का मैट्रिक्स दूसरी तरफ लिख दिया। तो इसका a है, ये x है और ये क्या है b है। अब x की वैल्यू, चूंकि x और y की हमने वैल्यू निकालनी है, इसको a को ख़त्म करना है, तो a को दूसरी तरफ ले जाए, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो फर्स्ट करते थे। इसको क्वेश्चन नंबर का क्या कर लें 3 कर लें। चले 2 क्वेश्चन यहाँ ने पहले बनाई है, इसको 3 कर दें। x कैपिटल, x क्या लिखना है कैपिटल X लिखना है। ये गलती हो गई है, यहाँ से कैपिटल X लिखना है।
अब ये कैपिटल एक्स जो है इसमें एक्स और वाई की एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू है, ये हमने निकालनी है। तो इससे हमें एक्स की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू हमारे पास है, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ए। इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। सिंपल है बिल्कुल, वही पहला क्वेश्चन जिस तरह कर रहे थे उसी तरह करना है। अब इसमें हमें ए मॉड चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। तो पहले हम ए मॉड निकालते हैं। ए मॉड इज इक्वल टू ए का मॉड 1 - 4 1 1। ए मॉड इज इक्वल टू, इसको ज़रा सही पोजीशन पर लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 -1 × -4। तो ए मॉड हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 1 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4। तो ए मॉड हमारे पास आ जाएगा 5। अब क्या चाहिए, ए मॉड तो हमने निकाल लिया, एडजॉइंट निकालना है ए का। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका बहुत दफ़ा मैंने बताया। इनकी जो है वो इसको रिप्लेस कर दें, इसको इंटरचेंज कर दें। एक एडजॉइंट निकाल रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर दें और इनका साइन चेंज कर दें। इंटरचेंज करने से, रिप्लेस करने से, इनकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये इस तरह रहेगा। इनके साइन चेंज करने होते हैं। इनके इस तरफ जो डायगोनल की तरफ है उनको इंटरचेंज करना होता है और इसके साइन चेंज करने होते हैं। ये -4 है तो +4 हो जाएगा और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट दिखलाया। आप वैल्यू पुट कर दें ए मॉड की और एडजॉइंट ए की। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए मॉड एंड एडजॉइंट ए इन इक्वेशन नंबर कौन सी बनाई हुई है, इक्वेशन नंबर 4 इसमें। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड। ए मॉड क्या निकाला है, ये देख ले, 5 निकाला है। तो 5 हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एडजॉइंट, ये एडजॉइंट हमने निकाला है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 4 -1 1। अब ये इनवर्स हमने निकाल लिया। ए इनवर्स हमें चाहिए था, हमने ए इनवर्स निकाल लिया। एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी हमारे पास है। वैल्यू पुट कर लें। किस किस की वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स, ए इनवर्स कैपिटल एक्स, ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 3। आप वैल्यू पुट करें जी। एक्स की वैल्यू ये है, XY इज इक्वल टू ए इनवर्स की ये वैल्यू हमने निकाली 1/5 1 4 -1 1। आगे बी है तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ये बी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, ये 0 75। अब इनको हल कर लेते हैं। XY इज इक्वल टू 1/5। अब ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0 + 4 × 75। अब नीचे आ जाए, सेकंड रो को इस के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 × 0 + 1 × 75। सेकंड एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए, ये देख लें सेकंड एलिमेंट एक जैसे हैं। तो XY इज इक्वल टू 1/5। ये क्या आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 + 4 5 बार 20 और 2 कैरी आ गया, 7 4 बार 28 और 2 30, 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ये -1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा
और प्लस 175 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 75। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 15, ये क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा और ये 75 आ जाएगा। अब इसको 1/5 को हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा ये 300 मल्टीप्लाई 1/5, 75 मल्टीप्लाई 1/5। अब इसको क्या काट दें, 5 एक बार 5, 5 6 बार 30 60 आ जाएगा, 5 एक बार 5 और ये 5 15। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो आप देख लें एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60 सेंटीमीटर और y की वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। ये हमने इन्वर्जन मेथड के साथ क्वेश्चन को हल किया है। सिंप्लीफाई बिल्कुल इसी तरह, लेंथ सपोज कर लें इसकी x और विड्थ इसकी y सेंटीमीटर, पैरामीटर उसने दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि वो कहता है ये जो लेंथ है वो विड्थ से 4 टाइम ज़्यादा है, तो अगर विड्थ को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। पैरामीटर का फार्मूला लगाएं, उसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बस 2 लीनियर इक्वेशनें बन गई। तो फिर पहला जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करना है। ए मैट्रिक्स जो है वो इसके कोएफिशिएंट लिख दिए और वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहे हैं इन इक्वेशन में 1 और 2 में वो एक्स वाई और बी जो कांस्टेंट बनते हैं वो हमने मैट्रिक्स बना लिया। इस मैटर फॉर्म में इसका इक्वेशन को लिख लिया, ये मैट्रिसेस को इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। इक्वेशन फॉर्म में लिखकर ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। एक्स इज इक्वल टू ए उधर चला जाएगा, इन्वर्स बी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ में हमें x की वैल्यू है हमारे पास, मैट्रिक्स है x का, बी का भी हमारे पास है, ए इन्वर्स नहीं है। तो वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 करते थे, इन्वर्स की जो है वो हमें फार्मूले का पता है, 1 ओवर ए मॉड एडजॉइंट ए। ये क्वेश्चन नंबर 4 काल दें, इसमें ए मॉड हमें निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। ए मॉड हमने निकाल लिया, 5 एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू पुट करके ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल ली। ए इन्वर्स हमें चाहिए था 2 तो ऑलरेडी हमारे पास थे। अब ये तीनों वैल्यू पुट कर देंगे, इस क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है वो क्वेश्चन को हल करते हैं इन्वर्स मेथड से। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये मैथ विद प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही जो है मैथ ज़्यादा आता जाएगा। जितनी ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें तो इससे जो है वो मैथ बेहतर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।